हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शिक्षण के सूत्र, जो क्वेश्चंस जहां से सीटेट में क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पहले मतलब समझते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म क्या होता है। स्थूल और सूक्ष्म, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से सामने है, यानी जो चीज़ बच्चे के सामने है, विजिबल है, उसे दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? स्थूल कहलाती है। और सूक्ष्म क्या होती है? जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है, तो वो कहलाती है सूक्ष्म। आगे पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शिक्षण के सूत्र, जो क्वेश्चंस जहां से सीटेट में क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो पहले मतलब समझते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म क्या होता है। स्थूल और सूक्ष्म, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से सामने है, यानी जो चीज़ बच्चे के सामने है, विजिबल है, उसे दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? स्थूल कहलाती है। और सूक्ष्म क्या होती है? जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है, तो वो कहलाती है सूक्ष्म। आगे पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। बालक स्थूल पदार्थों को सरलता से समझ जाते हैं, वे सूक्ष्म भावों तथा तथ्यों को समझने में असमर्थ होते हैं। भावों को समझने के लिए पर्याप्त मानसिक विकास की आवश्यकता होती है। जो बच्चे होते हैं, जो चीज़ उनके सामने मौजूद होती है, जिनको वो छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को जल्दी समझ जाते हैं, जबकि उन्हें ऐसी चीज़ को समझने में टाइम लगता है जो चीज़ उन्हें दिखाई नहीं देती है। इसमें एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक ने एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन है, हमारे पाठ का आरंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा उसका अंत सूक्ष्म बातों से किया जाए। यानी स्टार्टिंग करनी चाहिए स्थूल चीज़ों से, जो बच्चों को दिखाई दे रही है, जो चीज़ बच्चे जिन्हें देख पा रहे हैं, और अंत कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म बातों से होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन दी गई है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। यह एक अमूर्त या सूक्ष्म भाव है। लेकिन बच्चों को पहले 2 गेंद दी जाएँ और उसके पश्चात 3 गेंद दी जाएँ, तो वे आसानी से समझ जाएगा कि 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं। जब बच्चों को हम ओरली सिखा रहे हैं कि देखो 2 और 3 मिलके कितने हो गए? 5 हो गए, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, रिटन फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब हम उन्हें बॉल के थ्रू समझाएंगे या एबेकस के थ्रू समझाएंगे, तो बच्चे उसको आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, पहले मेरे पास 2 गेंद थी, बाद में मुझे 3 और मिली, तो कितनी हो गई, मैं काउंटिंग कर सकता हूँ। तो बच्चा आसानी से बताएगा कि 5 हो जाएंगी। तो इसी तरह से पहले हमें बच्चों को स्थूल चीज़ें दिखानी चाहिए, उसके बाद सूक्ष्म बातों से अवगत कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। तो बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखानी चाहिए, फिर जटिल चीज़ें सिखानी चाहिए। अगर हम बच्चे को पहले से ही कठिन चीज़ सिखाएंगे या कठिन चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो उन्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। साथ में जो टीचिंग है वो थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? अरुचिकर हो जाएगी, बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए बच्चों को सरल चीज़ों से शुरुआत की जाए, उसके बाद जटिल चीज़ों को समझाया जाए। यह क्रम बाल विकास के अनुकूलन व मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, उसका मानसिक विकास होगा, तो बाद में वो जटिल बातों को आसानी से समझ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? इजी चीज़ों से होनी चाहिए, सिंपल चीज़ों से होनी चाहिए। यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों, तथ्यों को छात्रों को बताने लगेगा, तो वे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे और शिक्षा का प्रयास कैसा हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। हासिल के जोड़ व घटा सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। यानी कि बच्चों को पहले नॉर्मल प्लस माइनस सिखानी चाहिए, एडिशन सिखाना चाहिए, उसके बाद हासिल वाले जोड़ सिखाने चाहिए। अगर हम डायरेक्टली बच्चों को हासिल वाले जोड़ सिखाएंगे, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? एक
सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे देश का इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में बच्चों को सरल प्रतीत होगा, परंतु युद्ध, घटनाओं, संधियों व शासन प्रबंध के विस्तृत रूप से यह अत्यंत कठिन लगेगा। तो बच्चों को अगर आपको इतिहास पढ़ाना है तो हमें पहले छोटी छोटी स्टोरी सिखानी चाहिए, स्टोरी बता के इतिहास सिखाया जाना चाहिए, ना कि पहले युद्ध के बारे में, घटनाओं के बारे में सिखाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए, अर्थात उसे पहले ये बात बतानी चाहिए कि वह जिन्हें वह जानता है, फिर उस विषय वस्तु पे आना चाहिए जिन्हें वह नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बच्चा आता है तो हमें पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि उसे क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें आती हैं उसी के बिहाफ पे उसे आगे की चीज़ें बताई जानी चाहिए। बच्चा कभी भी कोरा कागज़ नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर आता है। तो पहले हमें उसके पूर्व ज्ञान को जानना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, भाषा शिक्षण में वर्णमाला की जानकारी कराते समय प्रत्येक वर्ड से संबंधित वस्तु की जानकारी कराएं। तत्पश्चात उसी वर्ड से संबंधित एक और वस्तु की जानकारी कराई जा सकती है, जैसे का से कमल, कलम, कलश, कबूतर। जिससे बच्चों को पहले क्या सिखाया जाता है, का से कलम या का से कबूतर, खा से खरगोश, सिर्फ एक एक शब्द ही बताए जाते हैं। लेकिन जब बच्चा उन चीज़ों को समझने लगता है तो बच्चों को बाद में बताया जाता है कि बेटा का से कमल के साथ कलम भी होता है, कलश भी होता है, कबूतर भी होता है। तो इस तरीके से बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट्स, पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद यानी अवयवीवाद है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, जानता है, वह समझता है, उसके विभिन्न अंगों या अंशों को नहीं। जब भी हम बच्चों से कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो क्या करेगा, पूरी चीज़ को देखेगा ही, ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स को। जैसे हमने बच्चों को कंप्यूटर दिखाया तो वो पूरा कंप्यूटर देखेगा, अलग से माउस कीबोर्ड नहीं देखेगा। या फिर हम बच्चे को पेड़ दिखा रहे हैं तो वो क्या देखेगा, पूरा पेड़ देखेगा, ना कि पत्तियाँ, फूल। ठीक है, इस तरीके से नहीं देखता है। तो पहले बच्चों को पूर्ण चीज़ें दिखानी चाहिए, उसके बाद उसकी छोटी छोटी चीज़ें यानी उसके पार्ट्स को सिखाया जाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बालक सर्वप्रथम किसी वृक्ष को उसके पूर्ण रूप में ही देखता है, फिर उसके भागों के बारे में अलग अलग नहीं। शिक्षक को उसके पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसके वृक्ष के अंगों जैसे जड़, तना, डाली, पत्ती, फूल आदि के बारे में बताया जाना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान कराने के लिए पहले कंप्यूटर, फिर उसके भागों जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर का ज्ञान कराया जाए। पहले बच्चों को पूरा कंप्यूटर दिखाया जाए कि कंप्यूटर किस तरीके का होता है, उसके बाद उसके पार्ट्स जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सीपीयू के बारे में बताया जाए, अलग अलग पार्ट्स के बारे में उन्हें समझाया जाए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, भूगोल में पहले भारत का मानचित्र दिखाकर फिर राज्यों का ज्ञान कराया जाए। पहले बच्चों को इंडिया का मैप दिखाया जाए, उसके बाद उसके राज्यों के बारे में बच्चों को समझाया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।